नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आप देख रहे हैं ज्ञान ऑफ बायोलॉजी यानी GOB। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा, यानी बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा। उस चैप्टर के गहराई तक हम बाद वाले लेक्चर्स में जाएंगे। यह लेक्चर केवल उस चैप्टर के ओवरव्यू को बताएगा कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे क्या होने वाला है। उसकी हम थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन समझेंगे कि वो शब्द क्या है और उसके अंदर तक जो गोते लगाना है वो हम बाद में लगाएंगे। तो अभी ये बोर्ड आपको खाली दिख रहा होगा, अभी इस पे ज्ञान के भंडार से हम इस बोर्ड को भर देंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का केवल हम ओवरव्यू आज लेंगे, मतलब इस चैप्टर के बारे में हम केवल समझेंगे, इसके जो टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे, इसके टॉपिक्स के बिल्कुल अंदर तक हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि हम किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले अगर उस शब्द के खंड कर दें, यानी उस शब्द को हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उस शब्द को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। री प्लस प्रोडक्शन, दो वर्ड्स में डिवाइड है। री प्लस प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन। अब हमने जब इस शब्द को तोड़ा तो हमें दो फॉर्म में मिला, एक मिला रिप्रोडक्शन में और एक मिला हमें प्रोडक्शन में। री में और एक मिला प्रोडक्शन में। री मतलब होता है अगेन, री मतलब होता है अगेन यानी दोबारा। री मतलब क्या होता है, अगेन या दोबारा। और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, दोबारा उत्पादन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन का दोबारा उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस यानी उत्पादन। टू प्रोड्यूस मतलब क्या, उत्पादन। ठीक है, तो री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, क्या क्यों जरूरी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे त्योहार की तरह मानना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर जनरेशन, ये आगे के जनरेशन यानी आगे के पीढ़ी के लिए जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। पहले हमने शब्द को तोड़ा, रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, टू प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना। दोबारा प्रोडक्शन किसका, ह्यूमन का। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर जनरेशन। हमने समझा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इसके फर्दर जनरेशन में इसका यूज कर सके। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। बताइए अब किसका प्रोडक्शन। मैंने अभी समझा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर जनरेशन। हम ये भी समझे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन को तोड़ा, लेकिन किसका, किसका आगे जनरेशन बढ़ाना चाहिए, किसका टू प्रोड्यूस, किसका रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहां पे हम किसका का मतलब समझेंगे, ऑफ स्प्रिंग का, ऑफ स्प्रिंग्स का यानी संतानों का दोबारा उत्पत्ति। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनेशन बन जाएगी क्या, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर जनरेशन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, ताकि हमारा जो फर्दर जनरेशन है वो क्या रहे, कॉन्टिन्यू रहे। ठीक है, क्या रहे, कॉन्टिन्यू रहे। फिर से समझते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझा, शब्द थोड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब फिर हमने समझा कि रिप्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग का। तो ये रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ताकि हमारा जो जनरेशन है वो आगे कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, ये जनरेशन कंटिन्यू होता रहे, इसलिए ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी परिभाषा, इतने से ही आप इसका डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। डिफिनेशन में भी आपको लिख के बता रहा हूं, कैसे डिफिनेशन में बना रहा हूं आप वो देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से। यहां दिख रहा है, ठीक है, देखिए
It is the process. It is the process to produce the offspring for further generation. For the continue नहीं ठीक है, for further generation. ठीक है, इट इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग फॉर फर्दर जनरेशन. ठीक है, ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर था, ये जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पूरा उसी के बारे में है कि हमारा चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों पड़ा, क्या होता है ये, क्यों जरूरी है, परिभाषा क्या है, यानी इसकी डिफिनेशन क्या है, ये सब कुछ हमने नीचे अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया. इतना आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, एक मिनट जरा. तो अभी तक हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या है. अब हम समझेंगे कि जो ये रिप्रोडक्शन है ये ह्यूमंस में क्यों होता है. यानी रिप्रोडक्शन तो सब में होता है, लेकिन ह्यूमन क्या, रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का क्या रोल, मतलब इस चैप्टर के बारे में ह्यूमन के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ह्यूमंस जो होते हैं वो ह्यूमंस क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मतलब में ह्यूमन क्या, हमने रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन को समझ लिया. अब हम समझेंगे कि ह्यूमन क्या. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए ह्यूमन क्या, तो ह्यूमन जो होते हैं ये आर होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. आप नोट्स के बारे में सोच रहे होंगे, जो इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है वही आपका नोट्स है, उसी से आपको लिखना है, उसी आप लेक्चर्स लेते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं छोटे छोटे सेंटेंस को, यानी छोटे छोटे वर्ड्स को उठा के एक प्योर सेंटेंस बना दे रहा हूं, और आप इसी वीडियो में आप सीखते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और ह्यूमंस क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं. क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं. ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं, और एक क्या होते हैं, एक होते हैं वीवी पैरस होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है इसको समझते हैं. ये चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं. सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्या है, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो रिप्रोडक्शन जहां पे दो डिफरेंट गेमेट आके मिलते हैं. वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें डिफरेंट गेमेट्स आके मिलते हैं, डिफरेंट गेमेट्स आके मिलते हैं. ठीक है, डिफरेंट गेमेट्स आके मिलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन वेयर डिफरेंट गेमेट्स मीट्स. अब डिफरेंट गेमेट्स कौन कौन से मीट्स, मतलब कौन कौन से मिले, तो डिफरेंट गेमेट्स में हमारे दो मिलेंगे. कैसे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट, एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट. ठीक है, एक मेल गेमेट मिले और एक फीमेल गेमेट मिले, और गेमेट मीट करें और रिप्रोडक्शन करें, वही क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होता है. अब मेल गेमेट में क्या, स्पर्म, फीमेल गेमेट में क्या, ओवम. दोनों क्या करते हैं, मिलन की घड़ी आई, मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं. ठीक है, अब एक एक फिर से हम समझ लेते हैं. ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं. सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो रिप्रोडक्शन जहां पे डिफरेंट गेमेट्स आके मिले.
वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट गेमेट्स आके मिले। डिफरेंट गेमेट्स में कौन कौन, एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट। मेल गेमेट में स्पर्म, फीमेल गेमेट में ओवम, फीमेल गेमेट में ओवम, दोनों मिलेंगे, मिलन की घड़ी आई, दोनों मिले और फर्टिलाइजेशन हुआ। ये होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की डिफिनेशन। ठीक है, ये देख रहा होगा बीवी की तरफ ना, बीवी पैरस क्या होता है, बीवी पैरस क्या होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। बीवी पैरस का मतलब डायरेक्टली गिविंग बर्थ, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वन, टू यंग। एक बात मुझे आपको बतानी है, जो बायोलॉजी होती है ना, इसमें शब्दों का खेल होता है। जो इन शब्दों के खेल को समझ जाता है उसको बायोलॉजी बिल्कुल हलवा लगने लगती है। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे, इससे तो सुन रहे हैं समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, और रिवीजन में आप क्या सीखेंगे, शब्दों को पकड़ना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्दों को पकड़ना सीखेंगे। और यदि आप बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट शब्दों को, यानी जो शब्द होते हैं उसको पकड़ना सीख गए, उसका मतलब सीख गए, बायोलॉजी एकदम हलवा हो जाएगी आपके लिए। और ये कब आएगा, शब्दों को पकड़ना कब आएगा, मेरे पढ़ाने के बाद नहीं, पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा। जब आप फिर रिवीजन करेंगे, एक एक पॉइंट आप देखेंगे एनसीईआरटी की, एक एक चीज समझेंगे, तो फिर आपको शब्दों का खेल समझ में आएगा। एनसीईआरटी रीड कराऊंगा मैं, दिखाऊंगा उसमें। और जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, मेरे इस नोट्स को देखेंगे, फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स को लेके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ में आएगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन मतलब समझिए, पहले मैंने कहा ना मैं शब्दों को तोड़ देता हूं, मेरे को क्लियर हो जाता है। रिवीजन, देखिए री मतलब अभी चैप्टर में ही बताया है, अगेन, और विजन मतलब दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, अगेन देखना यानी फिर से देखना, फिर से देखना, ये होती है रिवीजन की परिभाषा। रिवीजन, री मतलब दोबारा यानी फिर से, और देखना, देखना, विजन मतलब देखना, दृष्टि। तो फिर से देखना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तभी आपको क्लियर होगा कि कैसे ये सब हो रहा है। देखेंगे समझ में आएगा, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। और मैंने बताया कि बायोलॉजी में शब्दों का खेल है। यदि आपको शब्दों को पकड़ना सीखना है तो आपको रिवीजन करना होगा, आपको शब्द पकड़ में आएंगे। एक बार में मुझे नहीं क्लियर हुआ था, आपको क्या होगा? ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है यानी फिर से देखना है। करेक्ट डिफिनेशन रिवीजन की मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहना तभी ये आएगा। तो मैं कहा था, हाँ, वीवी पैरस बता रहा था। वीवी पैरस का मतलब होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी यंग वन को डायरेक्टली बर्थ दिया जाए। मतलब कई सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, मैं इसके बाद अभी इवेंट्स ही आएगा, वो सारे इवेंट्स बताऊंगा। कई सारे इवेंट्स होने के बाद डायरेक्टली जो बर्थ यंग वंस को बर्थ दे, उसी को हम वीवी पैरस कहते हैं। तो हमने पहले समझा कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जो दोबारा रिप्रोड्यूस करे वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, रिप्रोडक्शन का मतलब तो हो गया, ह्यूमन मतलब क्या, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होते हैं और एक वीवी पैरस होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर डिफरेंट गेमेट्स आके मिले और फर्टिलाइजेशन हो, मेल गेमेट मिला, मेल गेमेट मिला, फीमेल गेमेट मिला, स्पर्म ओवम मिला और फर्टिलाइजेशन। तो जहां पर डिफरेंट गेमेट्स आके मिले वो होता है हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। और वीवी पैरस का मतलब क्या, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं और वीवी पैरस होते हैं। तो हमारे पास ये भी एक सेंटेंस बन जाएगा क्या, कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरस, एंड वीवी पैरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पूरी कहानी बता दी, वीवी पैरस का पूरी कहानी बता दी। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट फेज में क्या सीखने वाले हैं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को समझेंगे। हमने बताया हमारा एक ओवरव्यू है, तो हम इवेंट्स को समझेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है। उन इवेंट्स के बारे में डीप में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ते हुए, ठीक है। तो चलिए अब इवेंट्स ऑफ वाला पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में समझ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लेते हैं पहले बात, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। इवेंट मतलब कि क्या गतिविधियां होती हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, लिख लें। गतिविधियां क्या होती हैं, गतिविधियां क्या होती हैं रिप्रोडक्शन में, गतिविधियां यानी इवेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। इवेंट्स की डीप नॉलेज हम लेंगे, लेकिन एक एक लेक्चर में लगेगा, बहुत डीपली हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू मैंने बताया ना, ओवरव्यू आप देख रहे हैं, तो ओवरव्यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इवेंट्स में सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। ये हमारे एनसीईआरटी की हेडिंग है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, शब्दों को तोड़ना है, मैंने फिर कहा गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का जेनेसिस। गैमेट का जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब कौन कौन से गैमेट फॉर्म होते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस मतलब समझते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इसके बारे में बहुत डीप में बताया गया है, बहुत ज्यादा डीप में, एनसीईआरटी की पूरी हेडिंग है, बिल्कुल ढंग से बताया गया है, तो उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, वो डीप नॉलेज है, ये मैं अभी को बताया ना, ओवरव्यू है, ठीक है, ठीक है। अब गैमेट्स फॉर्मेशन क्या क्या, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हमारा दो पार्ट्स है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है oogenesis, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, जेनेसिस मतलब मैंने ऊपर बता रखा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किसमें, इन मेल। यानी हम ये समझ गए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो फीमेल में नहीं, वो मेल में होती है। क्लियर, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन को यानी स्पर्म के बनने को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट oogenesis। सॉरी, आज धुमंडल कांप रहा है पढ़ाई से, देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स, ठीक है। या ओवम नहीं, एग कर, एग या ओवा, ठीक है, ये सही, ज्यादा सही लग रहा है हमको। फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा इन फीमेल। तो यानी हम ये समझ गए कि जो oogenesis होती है वो फीमेल्स का कार्यक्रम है, यानी वो फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि एक हमारा जो एक प्रोसेस था, हम इवेंट समझ रहे थे। उन इवेंट में हमने पहले इवेंट को क्या समझा, गैमेटोजेनेसिस समझा। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दो प्रकार के होते हैं,
गेमेट्स दो प्रकार में फॉर्म होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक oogenesis होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि किसमें होता है, मेल में होता है। यानी हम ये समझे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा oogenesis। oogenesis में हमने समझा कि जो फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ओवा इन फीमेल, यानी जो एग और ओवा का फॉर्मेशन होता है वो oogenesis कहलाता है। और ये जो होता है ये केवल कहाँ होता है, ये फीमेल्स में होता है। तो हम पहले प्रोसेस गेमेटोजेनेसिस को बिल्कुल समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। इसके बारे में डीप गोते हम बाद में लगाएंगे। इतना समझ में आया आपको, क्लियर हुआ बिल्कुल। तो अब इसके हम नेक्स्ट इवेंट को चलिए समझते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट इवेंट को, ठीक है। तो हमने गेमेटोजेनेसिस को समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है इंसेमिनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, इंसेमिनेशन, ठीक है। चलिए इंसेमिनेशन, ठीक। इंसेमिनेशन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इंसेमिनेशन को मैं आपको डीपली तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, इंसेमिनेशन के बारे में। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन का मतलब होता है इन मतलब क्या होता है, अंदर। सेमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, चलो ट्रांसफर करना, ठीक है, लिख लेते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट, अभी हमने कुछ ही मिनट हुए हैं, मेल गेमेट कौन सा है, मेल का गेमेट कौन सा है, क्या कहते हैं मेल गेमेट को, मैंने बहुत डीपली बताया था। गेमेटोजेनेसिस में होता है स्पर्म। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट यानी स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। यानी जो मेल का स्पर्म है वो हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं, सेमिनेशन करते हैं, इन अंदर ट्रांसफर करते हैं। यानी हम मेल गेमेट को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंसेमिनेशन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। अभी बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं, मैंने कई बार कह दिया तो इसे समझिए। फिर से इंसेमिनेशन का एक बार फिर से समझा रहा हूं। मेल गेमेट जो कि स्पर्म है, इन अंदर किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो ट्रांसफर किया जाता है उसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट एंड स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया इंसेमिनेशन के बारे में, इंसेमिनेशन समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं तीसरा हमारी जो हेडिंग है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। मैंने सब बता रखा है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। टू फॉर्म ठीक है। आपको मैंने बताया वर्ड्स का खेल, वर्ड्स का खेल कब समझ में, रिवीजन से। और एक बार रिवीजन कर लिया, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये जो अंग्रेजी जो अगर मैंने छाटी, आप लिख सकते हैं वर्ड्स का खेल, लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं वर्ड्स का खेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। फ्यूजन ऑफ गेमेट टू फॉर्म जाइगोट, इसको मैं डीपली समझा रहा हूं, समझिएगा। फ्यूजन, पहले हम शब्द को समझिए। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गेमेट टू फॉर्म। फ्यूजन मतलब होता है मिलना, गेमेट्स का मिलना। पार्टिकुलर गेमेट्स के बारे में यहां नहीं बताया गया है, यानी एक मेल का मिलना और एक फीमेल का मिलना।
टू फॉर्म क्या, जाइगोट। यानी जब मेल के गेमेट और फीमेल के गेमेट मिलते हैं, मिलन की घड़ी आई है, मिलते हैं और जाइगोट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मैंने बताया ना मेटोजेनेसिस में, मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म मिलता है, एग मिलता है या ओवा मिलता है, एग मिलता है या ओवा मिलता है, और इनके मिलन से क्या बनता है, जाइगोट। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, यानी ठीक है, स्पर्म है, ओवा है, ये क्या है, ठीक भैया देखिए, आठ वाट नहीं खाना पाते नहीं। ये स्पर्म है, ये ओवा है, या हम कह सकते हैं जब ये दोनों मीट्स होते हैं, ये दोनों मिलते हैं, तो मिलके क्या बनाते हैं, मिलके ये दोनों बनाते हैं जाइगोट। मिलने के बाद ये दोनों जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दो गैमेट्स का मिलना, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। गैमेट्स कौन कौन से गैमेट्स, मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट। मेल के गैमेट का मतलब स्पर्म, फीमेल के गैमेट का मतलब एग या ओवा, इन दोनों का मिलन होता है, जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। फर्टिलाइजेशन और इंसेमिनेशन आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, बताइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो हमने अब तक 3 इवेंट्स के बारे में समझा। पहला इवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, दूसरा प्रोसेस हमने इंसेमिनेशन पढ़ा, तीसरा प्रोसेस हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और हाँ, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवा एग। जब ये दोनों फॉर्म करते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, नहीं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, सॉरी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल में होता है, और oogenesis जो होता है वो फीमेल में होता है। oogenesis में ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है, और गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें मेल का गैमेट यानी स्पर्म फॉर्म होता है। दूसरे प्रोसेस हमने इंसेमिनेशन को समझा। इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल गैमेट का ट्रांसफर किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी वेजाइना में, और मेल गैमेट क्या था, स्पर्म था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें गैमेट्स आके मिले और जाइगोट फॉर्म हो, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसके किसके गैमेट्स आके मिले और फॉर्म हो, गैमेट्स यानी मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट आके मिल जाए और एक जाइगोट बन जाए, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, फिर इसके आगे का इवेंट हम लोग समझते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में समझते हैं, इम्प्लांटेशन के बारे में समझते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो इम्प्लांटेशन की पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं, अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine endometrium to bacterium, ठीक है, ठीक है। देख 3 प्रोसेस हो गए थे, चौथा प्रोसेस था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये अंदर का प्रोसेस है। 3 प्रोसेस होने जाने के बाद जो चौथा प्रोसेस आता है वो होता है इम्प्लांटेशन, यानी फीमेल के यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, यानी फीमेल के एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस्ट क्या हो, अटैच हो जाए यानी जुड़ जाए,
जुड़ना, यानी जब जुड़ जाए तो उसे हम इम्प्लांटेशन कह देते हैं। एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, फीमेल में 3 लेयर्स होती हैं। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब फीमेल का जो फिगर होता है ना, उसमें तीन लेयर्स होती है, उनमें से एक लेयर होता है एंडोमेट्रियम। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो जो उसका फिगर बनाएंगे ना, उसके बारे में डिटेल समझेंगे, बिल्कुल मतलब समझ जाएंगे, समझने वाला समझ जाएंगे। तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, जब वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कह देते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एंडोमेट्रियम बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ सर, इम्प्लांटेशन बिल्कुल क्लियर नहीं। बेटा टॉपिक आने दो, गर्दा कर देंगे, फिगर के साथ समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना पहले समझो। इसका डेफिनेशन ऐसे ओवरव्यू में समझ लो। क्या कोई पूछे इम्प्लांटेशन क्या है? जब ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन एंडोमेट्रियम से हो जाता है तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कह देते हैं। बताइए चौथा प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया? आइए 5वें प्रोसेस पे, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है? रिडक्शन में क्या क्या ट्रेस होता है पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, गेस्टेशन पूरा टाइम, entire time of embryonic development, embryonic डेवलपमेंट। गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एंटायर टाइम ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट। ठीक है, स्पर्म अंदर जा चुका है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे अटैच हो चुका है। अब एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट यानी जो बच्चा है उसका पूरा विकास, उसका पूरा बनना, जो भी टाइम है टिल बर्थ से पहले तक का, बर्थ से पहले तक का जितना पूरा टाइम है उस टाइम को हम कह देते हैं गेस्टेशन। जहां पे एम्ब्रॉनिक का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रॉनिक का डेवलपमेंट का मतलब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को, उतने पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? गेस्टेशन कह देते हैं। एंटायर टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, पूरा एंटायर मतलब पूरा या पूर्ण कह सकते हैं, पूरा ड्यूरेशन टाइम यानी समय ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट जो यानी जो बच्चे का विकास हो रहा है, बन रहा है, वो पूरा जो भी अंदर काम हो रहा है सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन उन सारे प्रोसेस को, जो भी पूरा उसका विकास हो रहा है बर्थ के पहले तक का, उस प्रोसेस को हम तब तक उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गेस्टेशन कहेंगे। यानी उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, बच्चा पेट में है यानी उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, फीमेल में। इधर समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना? आगे प्रोसेस को समझे। एक प्रोसेस और बचा है, गेस्टेशन और इम्प्लांटेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पार्चुरेशन को समझते हैं। गेस्टेशन मतलब एम्ब्रॉनिक का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का विकास अंदर हो रहा है बर्थ के पहले। जैसे ही बर्थ हो गया, डिलीवरी ऑफ बेबी या बर्थ ऑफ बेबी, उसको हम कहेंगे पार्चुरेशन। उसको हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। यानी डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। उसके पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं, जहाँ पे बच्चे का अंदर विकास हो रहा है, बाल बन रहे हैं, नाखून बन रहे हैं, एवरीथिंग जो भी अंदर हो रहा है उसको हमने गेस्टेशन कहा। गेस्टेशन के बाद डिलीवरी यानी 9 महीने पूर्ण होते ही बच्चे का जो जन्म होता है वो होता है पार्चुरेशन। उसको क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कर रहे हैं, यानी आपका जन्म, यानी आपका पार्चुरेशन होंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग बात को सुनिए ध्यान से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने आपको 6 इवेंट्स बताए। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन को समझा, रिप्रोडक्शन के बाद हमने ह्यूमन को समझा, फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझा, फिर हमने इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे का क्या होता है, हमने उसको समझा। पूरे प्रोसेस को हमने 6 नियम समझा।
गैमेटोजेनेसिस को समझा, एवरीथिंग को हमने समझा। इतना समझने के बाद हमारा जो इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन होता है वो खत्म होता है। ये मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है। एनसीईआरटी की जब आप बुक उठाएंगे तो ये सब पूरा एक एक हेडिंग दे रखा है, एक एक क्या दे रखा है, हेडिंग दे रखा है, पूरा एक एक हेडिंग दे रखा है, पूरा अच्छे से अंदर तक नॉलेज तक बिल्कुल दे रखा है, उसमें बिल्कुल घुस जाना है, अंदर से निकलना ही नहीं है, इतनी डीप नॉलेज में दे रखा है, वो सब पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, आप मुझसे जुड़े, चैनल अच्छा चैनल मिला है आपको, यहीं पर जुड़ जाइए, यहीं पे पढ़िए, समझ में आएगा, ये गारंटी लेता हूँ। आप कमेंट में हेडिंग बताइए, उस हेडिंग के बारे में हम समझाएंगे, इसमें जो नहीं समझ में आप उस पर बताइए, हम उसको भी समझाएंगे, लेकिन ठीक है, समझाना ठीक है, मैं तो समझाता है, ये करते रहोगे बेटा, बायोलॉजी आपके लिए हलवा होती रहेगी। अगर आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं, फिर से दिखा देता हूँ, ये प्रोसेस जो ये सुंदर सुंदर लिखा है, ये प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, बायोलॉजी आपके लिए हलवा हो जाएगी। हलवा के अंदर समझते हो क्या, हलवा को ऐसे जीभ में रखा, तुरंत गल के अंदर, यानी इसको देखा, समझा, तुरंत समझ में आ गया, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, समझ रहे हैं? समझो, तो ये रिवीजन करते रहना, फिर से देखते रहना, समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पे जुड़ने के लिए। हमने अपने ज्ञान के भंडार से इस बोर्ड को भर दिया, और आप नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा, अच्छा चैनल है, इस पे जुड़ेंगे, आपको तमाम बायोलॉजी के बारे में पता चलेगा। होप है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।